जेई एडवांस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा सवाल, इतना इजी सवाल आज तक नहीं देखा होगा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाय ई नॉट इज इक्वल टू साइन 3 बाय प्लस 4z प्लस ओमेगा टी आई कैप। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस वेव हमको चेक करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम वेव की लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E को लिखा जा सकता है ई नॉट साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यहाँ पे प्लस और माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर प्लस ओमेगा टी आ रहा होगा तो डायरेक्शन आर के अपोजिट होगी, अगर माइनस ओमेगा टी आ रहा होगा तो डायरेक्शन आर की तरफ होगी। यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन जो होगी इसके अपोजिट होगी। मतलब हम डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस 4j कैप की ऑपोजिट, और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट आ जाएगा। तो वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ये करेक्ट आ रहा है। ठीक है, -1/5 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये वाला टर्म k डॉट आर वेक्टर इज 3y प्लस 4z। 3y प्लस 4z, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y प्लस 4z आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे j कैप आएगा, यहाँ पे k कैप आएगा। 3y प्लस 4z आ जाएगा। तो ये जो 5 है ये आपका वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0.5, तो 0.5 गलत हो गया। a करेक्ट है, b इनकरेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ओमेगा पूछा है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय के होती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी c। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी के सी, दैट इज 5 इंटू 3 मतलब 15 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10 की पावर 9 है, एक डेसिमल खिसका देंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 9 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन डी, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है ई नॉट बाई सी साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी। ये वाला पार्ट तो सेम ही रहता है, आपको सिर्फ इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो हमें पता है कि बी नॉट जो होगा दैट इज ई नॉट बाई सी एंड बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन, बाकी सारी चीजें तो सेम होगी, मतलब के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस और माइनस जो भी पहले था वही सेम रहेगा, ये सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे आ जाएगा बी कैप। तो बी कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक चीज पता है कि ई कैप क्रॉस बी कैप होता है सी कैप। ई कैप क्रॉस बी कैप क्या होता है? सी कैप होता है। तो अगर मैं इसी ऑर्डर में चलूं तो बी क्रॉस सी हो जाएगा ई, मतलब सी क्रॉस ई, सी कैप क्रॉस ई कैप क्या मिल जाएगा आपको? सी कैप क्रॉस ई कैप क्या मिल जाएगा आपको? बी कैप मिल जाएगा। तो सी कैप का डायरेक्शन है, सी कैप का डायरेक्शन हमने यहां से निकाला था। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन है 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5, सॉरी 3j कैप प्लस 4k कैप बाय 5, इसका नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में था? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था आई कैप में। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? आई कैप के साथ। अब यहाँ देखो -3/5, 1/5 को तो बाहर ले ही लेते हैं, ठीक है, या -1/5 को बाहर ले लो। j क्रॉस आई होता है माइनस के, तो 3 -3 k कैप आ जाएगा यहाँ, और k क्रॉस आई होता है j कैप, तो प्लस 4j कैप।
ठीक है, बाहर वाला साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। पहले जे कैप वाला टर्म लिखेंगे तो -4j कैप +3 k कैप, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। B नॉट इज इक्वल टू E0/c, डायरेक्शन क्या है 1/5 -4j कैप +3k कैप, -4j कैप +3k कैप, यहाँ पे उल्टा है तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसी तरह इक्वेशन को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, एंड थैंक यू।